ओके, हेलो एवरीबॉडी। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा होगा। तो लास्ट टाइम अपन लोग ने डिस्कस किया था फ्रॉग, और फ्रॉग में डिस्कस किया था फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट, जिसको हम क्या डिस्कस करेंगे आज, फ्रॉग की अनाटमी। मैम, अनाटमी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी वो जहां आप फ्रॉग के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक्सटर्नल मतलब आउटर अपीयरेंस क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आपने बाहर से देखा फ्रॉग के पास नॉस्ट्रल्स है, उसकी बॉडी ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है। तो बाहर से देखा, देखा ना। आज आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे इसका, दैट इज इंटरनल। तो इंटरनल मतलब फ्रॉग अंदर से कैसा दिखता है ना। तो अंदर से मतलब, अब मैं इसको अंदर से बोलूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ जोलॉजी, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरा टर्म्स बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो भाई हमसे क्या कह दिया गया, आप अंदर बाहर कुछ मत बोलो, आप बोलो कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आप अनाटमी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप? अनाटमी पढ़ रहे हो। और किसकी अनाटमी पढ़ रहे हो आप? अनाटमी ऑफ किसकी भाई? अरे बोलो, बोलते नहीं हो एक तो तुम लोग। अनाटमी किसकी पढ़ रहे हैं हम? फ्रॉग की पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अनाटमी मतलब अब हम अंदर से देखेंगे कि फ्रॉग अंदर से कैसा है। ठीक है, जैसे अंदर से तुम्हारा हार्ट है, लिवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं? अरे बोलो, है ना। तो सेम ऐसे ही फ्रॉग के पास भी जो चीजें हैं उनको अब हम फ्रॉग को बीच में से क्या करेंगे, उसकी स्किन को हटाएंगे और अंदर से घुस के देखेंगे कि क्या क्या इसके पास है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले तो फ्रॉग के अंदर क्या है, हम ऊपर से बात करते हैं कि फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ठीक है, फिर हम देखेंगे फ्रॉग के पास रेस्पिरेशन कैसे करता है भैया। क्लियर। फिर क्या देखेंगे मैम? फिर हम देखेंगे कि भाई इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, इनका सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। किनका? फ्रॉग का। फिर क्या देखेंगे मैम? फिर हम देखेंगे इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। किनका मैम? फ्रॉग का। बात समझ पा रहे हो कि ये सारे पार्ट्स हम देखेंगे कि फ्रॉग के अंदर कैसे काम होता है। तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। मैं एक संग सब कुछ पढ़ाती, इससे अच्छा मैंने क्या किया, एनसीईआरटी ने भी इन सबको डिवाइड कर रखा है। अच्छा, एक बात और, इसमें एक पार्ट और है भाई, नर्वस सिस्टम। फ्रॉग के पास नर्वस सिस्टम है मैम। फ्रॉग सोचता भी है, और क्या, फ्रॉग सोचता भी है, बड़ा होशियार है। हाँ, तो नर्वस सिस्टम, और क्या है फ्रॉग के पास? एंडोक्राइन सिस्टम भी है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम भी है फ्रॉग के पास। क्लियर है मेरी बात? हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, हम ये सब कुछ कवर करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात तो, फ्रॉग कैसा है बेटा? कार्निवोर। कैसा है फ्रॉग? कार्निवोर मतलब, फ्लैश ईटर, मतलब मांसाहारी। कैसा है? मांसाहारी, फ्लैश ईटर है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जिन भी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम, या जो भी ऑर्गेनिज्म आपके कार्निवोरा होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म की जो इंटेस्टाइन होती है, वो इंटेस्टाइन कैसी होती है बेटा? शॉर्ट। कैसी होती है? शॉर्ट। जबकि जो आपके हार्बीवोरा होते हैं, जो घास फूस पेड़ पौधे से बना हुआ मटेरियल खा रहे हैं, उनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है? लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर किस चीज का डाइजेशन होना है? सेलुलोज का। और जब सेलुलोज का डाइजेशन होना है, तो उसको डाइजेस्ट होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। जबकि कार्निवोरा क्या खाते हैं? फ्लैश। तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसी वजह से क्या होता है, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है? शॉर्ट। मैम लिखवा दो, कहीं हम भूल गए तो। हाँ भाई, देखना जरा सा, शॉर्ट क्यों है भाई? बिकॉज दे ईट फ्लैश मटेरियल विच टेक, विच क्या, टेक लेस टाइम टू डाइजेस्ट।
जो डाइजेस्ट होने में क्या करता है भाई, बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, जब डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लेता है, इसी वजह से इनकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसी है, शॉर्ट है। क्लियर। अब आगे बढ़ के देखेंगे बेटा, जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है बेटा, दो पार्ट्स में समझाया जाता है कि फ्रॉग के पास क्या क्या है। पहले नंबर पे तो फ्रॉग के पास क्या क्या है भाई, फ्रॉग के पास है, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा मैम, और क्या है, और है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड क्या भाई, ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके रेक्टम तक जो भी कुछ आ रहा है वो सब कुछ किसके अंदर आता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। और ग्लैंड्स क्या होती है वो तुम जानते हो, जो कोई ना कोई सिक्रीशन अपनी बॉडी से क्या करे, रिलीज करे। क्लियर है। तो एलिमेंट्री कैनाल भाई, चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में आप क्या देखेंगे कि फ्रॉग के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से शुरू हो रही है, फ्रॉग की माउथ से शुरू हो रही है। फिर क्या आ रहा है, फ्रॉग की टंग आ रही है, ओहो, ठीक है। फिर क्या आ रहा है भाई, फ्रॉग की ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस। फिर फ्रॉग के अंदर आ रही है ट्रैकिया, फिर फ्रॉग के अंदर आ रहा है स्टमक, है ना। फिर फ्रॉग के अंदर आ रहा है भाई पेंक्रियास, फिर फ्रॉग के अंदर आ रहा है लीवर, और लिवर के बाद क्या आ रही है, इंटेस्टाइन। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई यहाँ पे, जो आपको मेनली यही देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि फ्रॉग के पास क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, क्लोका। क्या है उस पर बात कर लेंगे हम, पर फिलहाल मान के चलो कि कुछ है फ्रॉग के पास जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोका। और आगे बढ़ते हैं जरा सा, तो आगे चल के क्या देखेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड है फ्रॉग के पास भी, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अरे बोलो। फिर क्या है, हेपेटिक ग्लैंड है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग की जो टंग है, अच्छा फ्रॉग की क्या है, जो क्या है बेटा, फ्रॉग की जो टंग है, वो फ्रॉग की टंग कैसी है, कैसी है मैम, आप ही बता दो। फ्रॉग की टंग है बाइलोब। कैसी टंग है फ्रॉग की, बाइलोब टंग है। कैसी टंग है, बाइलोब, बाइलोब नेचर की टंग है फ्रॉग की टंग। क्या होता है मैम बाइलोब टंग, तुमने देखा हो ये टंग जा रही है और ये से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और फ्रॉग बड़ा छातिर है, अपनी टंग बाहर निकालता है ऐसे दो पार्ट्स में, और तुरंत इंसेक्ट को क्या कर लेगा, कैप्चर अंदर। समझ रहे हो, तुम तो अपनी जीभ बाहर निकालोगे, क्या करोगे, जीभ बाहर निकालो, तो जीभ बाहर, ठीक है ना। अब उसमें लोब का है, कुछ लोब नहीं है, कोई लोब नहीं है। लेकिन फ्रॉग की में टंग एक ही अंदर से ऐसी है, लेकिन बाहर आते ही वो कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। अंदर से यही है, लेकिन बाहर जैसी वो इंसेक्ट को पकड़ेगा या कि अपने प्रे को पकड़ेगा, अपने शिकार को पकड़ेगा, वो कैसी हो जाती है, ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड, और तुरंत वो क्या करता है, उससे अपने प्रे को पकड़ लेता और अंदर, ठीक है। तो जैसे देख रहे हो ना, तुरंत ये क्या करेगा, अपने प्रे को अंदर ग्रेस्प कर लेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, कैसी टंग है फ्रॉग की भाई, बाइलोब टंग, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ट्रेकिया और ईसोफेगस, ये क्या है, फूड पाइप है बेटा, ईसोफेगस क्या कहा जाता है इसको, फूड पाइप कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। और फूड पाइप ये क्या करती है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड अंदर की तरफ आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ पा रही है। सेम स्टमक पैंक्रियास क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे मैम, स्पेसिफिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को, जैसे कि मैम एक नाम बताओ, ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, स्टमक में क्या होती है भाई, कैसी ग्लैंड होती है, स्टमक में जो ग्लैंड होती है उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हेल्प करती है डाइजेशन को इजी करने में। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से लिवर। लिवर को हमेशा ध्यान रखना है कि लिवर क्या सिक्रीट करता है, लिवर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट सिक्रीट करता है, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट का नाम है बेटा बाइल। क्या नाम है मेरा बच्चा, बाइल। और यही बाइल क्या करता है, ये बाइल करता है इमल्सिफिकेशन।
क्या करता है बेटा? इमल्सिफिकेशन। किस चीज का इमल्सिफिकेशन करता है बेटा? ये इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बोलो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन कर रहा है? लिवर करता है। किसकी हेल्प से करता है? बाइल की हेल्प से करता है। क्या होता है मैम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि बहुत बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं जब ये खाना खाता है, कौन मैम? फ्रॉग। जब फ्रॉग भैया खाना खाते हैं तो फ्रॉग भैया खाने में क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो बाइल भैया क्या कर देता है? इनको छोटे 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 कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। किसने तोड़ दिया? ये बाइल ने तोड़ दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। समझ में आ रही है? और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे भाई कि इसके पास क्या है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? फूड, वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा? वाटर का एब्जॉर्प्शन और फूड का एब्जॉर्प्शन। वही इंटेस्टाइन में इनके पास क्या प्रेजेंट होती है बेटा? इनके पास प्रेजेंट होती है विलाई। क्या प्रेजेंट होती है? विलाई और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो क्या करती है? इनको हेल्प करती है डाइजेशन में। जो इनको किस में हेल्प करती हैं? डाइजेशन में हेल्प करती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? एक एक करके मैंने क्या कहा है, ठीक है? और इनके पास फिर हम आ जाते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है क्लोका। और क्लोका कैसा कंपोनेंट है इनका? ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है? जो कॉमन चेंबर है इनका एक्सक्रीशन के लिए। बात समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर क्या होगा? कॉमन चेंबर है ये। पहले एक्सक्रीटरी मटेरियल किसके अंदर आएगा? क्लोका के अंदर आएगा। बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो पा रही है? ठीक है जी। तो ये वाली बात अभी तक हमने किसके अंदर पढ़ी है? फ्रॉग के अंदर पढ़ी है। और फ्रॉग के अंदर हमने क्या पढ़ा है? फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है। चलिए, तो आज हम इसको यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।